चलो जी, लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे। द डाइपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। आंसर लिखेंगे इसका ड्यू टू रेजोनेंस। आंसर लिखेंगे जल्दी से। ड्यू टू रेजोनेंस in chlorobenzene, due to resonance in chlorobenzene, partial double bond character, partial double bond character is present between, partial double bond character is present between CCl, present between CCl, इस तरीके से CCl full stop. Dipole moment is directly proportional to, लिखेंगे dipole moment is directly proportional to distance, dipole moment is directly proportional to distance. So so we can say that, so we can say that due to due to partial double bond character, due to partial double bond character, ब्रैकेट में लिख लेना shorter length, shorter length, ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद, dipole moment of, dipole moment of chlorobenzene is less than, dipole moment of chlorobenzene is less than cyclohexyl chloride, is less than cyclohexyl chloride, as it has single bond, as it has single bond, ब्रैकेट में लिख लेना लार्ज, लार्ज डिस्टेंस, लार्ज या फिर लॉन्ग, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कल तक हमने यहाँ तक कर लिया था, लेंगे समझना जरूरी है सर, इसलिए जल्दी से एक लाइन लिखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में एक लाइन लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of nature of organic compound, on the basis of nature of organic compound, it can be explained in, it can be explained in two ways, it can be explained in two ways, दो तरीके से एक्सप्लेन करी जाती है। पहले डाल लेंगे, पहली फर्स्ट यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखना ना SN1, ब्रैकेट में क्या लिखोगे SN1। अभी बता रहा हूँ, अभी एक बार बस, और फिर उसके बाद तुमको करनी है अपने आप बिना देखे, ब्रैकेट में लिखना ना SN1। SN1 मैकेनिज्म बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा होता है, 11th क्लास के सिलेबस में भी है, तो ध्यान से देख लो, जिन्होंने पढ़ रखा बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा ध्यान से देखो। तो अब हम लोग दो मैकेनिज्म पढ़ने वाले रिएक्शन के, जो हमने पहले रिएक्शन करी थी, याद है सबको, KCN और AgCN वाली, जहाँ पे हमने क्वेश्चन भी करके देखा था कि KCN साइनाइड बनाता है, AgCN आइसोसाइनाइड बनाता है, सही है ना, तो वो भी क्या थी, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। ऐसी यहाँ पर है, लेकिन हमारे पास सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूशन कौन करता है, KOH, एक्वस KOH, तो बस यहाँ पर इस्तेमाल होएगा एक्वस KOH का, जरा ध्यान से देखना। SN1 मैकेनिज्म, SN1 ध्यान से देखते रहना, बहुत सारी टर्म्स आएंगी, और बस एक बार समझाऊंगा, एक बार, दोबारा नहीं समझाने का। ये रहा SN1, SN1 में लेते हैं 3 डिग्री, SN1 में लेते हैं 3 डिग्री, ध्यान से देखते रहो, सारी बातें एंड तक क्लियर हो जाएंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अगर सो रहे हो तो प्लीज जाग जाना, खाना खा रहे हो तो छोड़ देना भी खाना खाना,
क्योंकि अगर ये आज नहीं आया तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन लगातार आए हैं, लगातार प्रीवियस ईयर में। तो ध्यान से देखो जरा, SN1 के अंदर लेते हैं हम लोग 3 डिग्री, 3 डिग्री हेलोएल्केन, सबको पता है 3 डिग्री हेलोएल्केन क्या होता है। फिर लेंगे इसके अंदर एक्वस KOH, एक्वस KOH क्या करता है सब्स्टिट्यूशन करता है, सब्स्टिट्यूशन, ये लिया मैंने एक्वस KOH। अब एक्वस KOH यहाँ से KCl निकाल देगा, क्या करेगा ये KCl निकाल देगा, और क्या बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, KCl निकल गया और ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। ये इट इज 3 डिग्री अल्कोहल प्लस KCl निकल गया अलग, सही है ना। ये तो रिएक्शन होगी और हमको पता है हो गई ये रिएक्शन, लेकिन हमें जानना है इसका मैकेनिज्म कि एक एक स्टेप में किस किस तरीके से गहराई में जाकर रिएक्शन हुई कैसे, सही है ना। जैसे हमने याद है जिसमें हमने जब प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन पढ़ रहे थे तभी भी एक मैकेनिज्म पढ़ाया था मैंने, जिसके अंदर पहले वो ब्रेक होता था रिएजेंट और उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगता था। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो पन्ने पलट के देख लो, हम लोग एक मैकेनिज्म कर चुके हैं, ये हमारे सिलेबस का दूसरा मैकेनिज्म है, सही है ना। आप देखो जरा, इट इज मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में जब भी तुमको बताया था, अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, सेम फंडा है। KOH ब्रेक होगा, KOH क्या होगा ब्रेक, ये बनाएगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, क्या बना दिया हमने K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और जो अपना 3 डिग्री कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी ब्रेक होगा, ये रहा 3 डिग्री ऑर्गेनिक कंपाउंड CCCl, 3 डिग्री हेलोएल्केन ब्रेक हो जाएगा किसमें, एक बना देगा C पॉजिटिव एंड इट इज दिस, ये प्लस ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। जो ये बनाए इसे कहते हैं हम लोग 3 डिग्री कार्ब कटायन, क्या कहते हैं इसे हम लोग 3 डिग्री कार्ब कटायन। कुछ दिनों पहले ही बताया था मैंने तुम लोगों को, कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है, ध्यान से सुनते रहना, कार्बन के ऊपर जब आता है पॉजिटिव चार्ज इट इज नोन एज कार्ब कटायन। और कैसा है ये 3 डिग्री, सो इट इज 3 डिग्री कार्ब कटायन, लिख देता हूँ 3 डिग्री कार्ब कटायन। अब तो सिंपल फिजिक्स है, सिंपल फिजिक्स मतलब कि नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साथ, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले के साथ, बस ये रहा नेगेटिव ये रहा पॉजिटिव चिपका दो, ये रहा पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव चिपका दो, दोनों को एक साथ चिपका देंगे। जब हमारे पास ये आया 3 डिग्री, यहाँ पर कर रहा हूँ आगे आगे की तरफ, ये आया 3 डिग्री कार्ब कटायन, ये किसके साथ जाएगा OH नेगेटिव के साथ, बस क्रॉस करना है, क्रॉस ध्यान रखना, क्रॉस इस तरीके से, ये यहाँ से ये यहाँ से, ये क्रॉस बनना चाहिए बस, पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव को पॉजिटिव से कर दिया क्रॉस। और जब हमने इसको इससे अटैच करा ये बन गया हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, और जब बाकी के दो अटैच हुए उन्होंने क्या बना दिया, इट इज K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्या क्या अटैच हो रहा है K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव हो गया अटैच, क्या बन गया इट फॉर्म्स KCl, सिंपल। दोबारा देख लो, दोबारा मैकेनिज्म हो गया खत्म, जो हमने बनाना था वो बन गया, क्या बन गया एक बन गया KCl और एक बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। जो यहाँ पर हमने एक स्टेप में करा था वो यहाँ पर हमें करते करते 4 स्टेप लग गए। 4 स्टेप कैसे कैसे, सबसे पहले जो अटैकिंग रिएजेंट है वो ब्रेक होगा, सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट ब्रेक होगा और बना देगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव। उसके बाद अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक होएगा, क्या ब्रेक होएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, हो गया ब्रेक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनने क्या बनाया, एक बनाया 3 डिग्री कार्ब कटायन और एक बनाया Cl नेगेटिव। देन उसके बाद जो क्रॉस बनाना है बस क्रॉस, क्या बनाना है अपने को क्रॉस, मतलब कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ चिपक गया आपस में और हो गई अपने पास मैकेनिज्म कंप्लीट। सही है, सबको समझ में आ गया होगा। ये था पहले वाला SN1 और अब कर रहा हूं मैं SN2 मैकेनिज्म। बस अभी ध्यान से देखते रहना, इनका मतलब मत समझना, कभी सोचो कि ये क्या 3 डिग्री लेना जरूरी है क्या, 2 डिग्री लेना जरूरी है क्या, 2 से 1 नहीं ले सकते, 1 से 2 नहीं ले सकते, CLE क्यों लिया, सही है ना। अभी क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, सबका जवाब मिल जाएगा धीरे धीरे करके। अब हम आए SN2 मैकेनिज्म पे, इसके अंदर हमने लिया है C2H5Br, 1 डिग्री हेलोएल्केन C2H5Br प्लस वही अपना KOH, एक्वस KOH, क्या करेगा एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करेगा, एक्वस KOH क्या निकलता हुआ दिख रहा है KBr, दिख रहा है निकलता हुआ KBr
निकल गया, और क्या बन गया, C2H5OH इथेनॉल, प्लस ये निकल गया KBr। सिंपल, बहुत आसान रिएक्शन। अब देखना है इसका मैकेनिज्म, इट इज SN2 मैकेनिज्म। देखना जरा मैकेनिज्म, फिर से वही है, फिर से वही, सब कुछ सेम है। KOH ब्रेक हो गया, यहाँ तक सब कुछ सेम है, यहाँ तक केवल KOH ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक होएगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। KOH ब्रेक हो गया K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। लेकिन जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ब्रेक नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा। रीजन, रीजन क्या, रीजन सुनना ध्यान से। 3 डिग्री कार्ब कटायन मोस्ट स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्ब कटायन मोस्ट स्टेबल होता है, और 1 डिग्री कार्ब कटायन सबसे कम स्टेबल होता है। कहने का मतलब कार्ब कटायन की जो स्टेबिलिटी चलती है वो चलती है इस ऑर्डर में, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल, और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री दिख रहा है। अगर तुम Br नेगेटिव निकाल दोगे तो बन जाएगा 1 डिग्री कार्ब कटायन विच इज अनस्टेबल इन नेचर, सो C2H5Br डिसोसिएट नहीं होगा। सिंपल, अब डिसोसिएट होगा नहीं, लेकिन हमको तो रिएक्शन करानी है। अब रिएक्शन कैसे कराएंगे, हम लोग अटैक कराएंगे। अटैक का मतलब, जब से तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि KOH जो है वो है अटैकिंग रिएजेंट। KOH क्या है, अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक करेगा। अब यहाँ पर KOH ब्रेक हो चुका है, एक बन गया K पॉजिटिव, एक बन गया OH नेगेटिव। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अटैक कौन करने आएगा, अटैक करने आएगा न्यूक्लियोफाइल। फंडा समझ में आ रहा है, ये सब बातें तुम्हारे को दोहराई भी लग रही होंगी, पहले भी बता चुका ये मैं, जब मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया था पहले वाला। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैक करने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। अब इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है, बताना जल्दी से। K पॉजिटिव OH नेगेटिव है, कौन है इनमें से न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव, इट इज OH। बहुत सही, इट इज OH नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, जो लोग भूल चुके हैं दोबारा देख लो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज इलेक्ट्रोफाइल, एंड इस पे कौन सा, नेगेटिव चार्ज, सो इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, देखना जरा ध्यान से। अटैक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाग जाओ जल्दी से। अटैक करने आया OH नेगेटिव, अटैक करेगा पीछे से। कहां से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, पीछे से। ये देखो, ये अटैक करा इनने पीछे से, अटैक कर दिया। OH नेगेटिव ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे से अटैक कर दिया। ये जो पीछे से अटैक करने की टेक्निक है, इसे कहते हैं हम लोग इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन। सही है, पीछे से अटैक करेगा, और पीछे से अटैक करने की टेक्निक को कहते हैं हम लोग इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो ये देखो जरा, इस तरीके से इनने पीछे से अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद ये इस तरीके से बन गया हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कि जब इनने पीछे से करा अटैक, तो OH नेगेटिव पीछे से क्या आएगा कि भाई आजा, मेरे साथ क्या बना ले, बॉन्ड बना ले, बॉन्ड, मेरे साथ तू बॉन्ड बना ले। तो OH नेगेटिव इस कार्बन से क्या आएगा कि मेरे साथ क्या बना ले, बॉन्ड बना ले, और Br को निकाल दे। तो ये देखो, इस तरीके से C2H5 क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ से Br जो है वो दूर जाता रहेगा। इसे कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये ब्रेक हो जाएगी, और यहां से ये Br वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बन जाएगा C2H5OH प्लस Br निकल गया अलग, Br नेगेटिव का निकल गया अलग। एक सेकंड रुको, ऊपर ही लिख देता हूँ, कभी तुम मूर्खों की तरह नीचे लिख लो, ऊपर ही लिख रहा हूँ। OH बन गया, और Br नेगेटिव ये निकल गया अलग। अब Br नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, किसके साथ अटैच करेगा, Br नेगेटिव अटैच करेगा K प्लस के साथ। पता होगा तुम्हें, K प्लस यहाँ पर बचा हुआ है अभी तक, तो K प्लस के साथ Br नेगेटिव हो गया अटैच, और ये बन गया KBr। एक बार देख लेंगे ध्यान से, अपने आप समझने की कोशिश करो, दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा पहले 1 मिनट देख लो। तो SN2 पहले बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा SN1, सही है ना। दोबारा बता लो, ध्यान से सुन लेना, और प्लीज इसे याद कर लेना, याद, हाथ के हाथ याद। याद कैसे करना है,
SN2 में लेंगे हम लोग 1 डिग्री हेलो एल्केन, सही है ना, 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या ले लिया मैंने यहाँ पर C2H5Br, और ये रहा एक्वस KOH। रिएक्शन तुमको मालूम है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। KBr निकल जाएगा और बन जाएगा C2H5OH, OH चिपक जाएगा। अब हमें देखना है इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में होएगा सबसे पहला स्टेप कॉमन है, KOH ब्रेक होगा। क्या होगा? KOH ब्रेक। ये बना देगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव। पॉजिटिव वाला होता है इलेक्ट्रोफाइल, OH नेगेटिव वाला होता है न्यूक्लियोफाइल, सही है। OH नेगेटिव जाएगा अटैक करने, OH नेगेटिव जाएगा अटैक करने। कहां पर अटैक करेगा? C2H5Br के पीछे से अटैक करेगा, पीछे से, सही है। OH नेगेटिव के अटैक करने C2H5 के पीछे से अटैक करेगा। क्या करेगा? कार्बन को बुलाएगा, आजा जा भाई मेरे साथ बॉन्ड बना ले, मेरे साथ बॉन्ड। दोनों बॉन्ड बना लेते हैं और Br को निकाल दो अलग। तो पीछे से अटैच करने की, अटैक सॉरी अटैच नहीं अटैक, पीछे से अटैक करने की टेक्निक को कहते हैं हम लोग इन्वर्जन, सही है। क्या कहते हैं हम लोग? इन्वर्जन। अब पीछे से अटैक करा OH नेगेटिव ने, OH इसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आ जाता है मेरे साथ बॉन्ड बना ले। और Br क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसके अंदर ये Br होता रहा दूर, OH होता रहा पास। अब उसके बाद क्या होगा? फाइनली Br को निकाल देंगे बाहर, गठबंधन से बाहर। Br हो गया बाहर और बन गया C2H5OH, सही है ना। Br नेगेटिव क्या करेगा? K पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है ना। और Br नेगेटिव K पॉजिटिव दोनों चिपक के बना लेंगे KBr, सही है ना। क्योंकि जो नेगेटिव वाला है वो क्या ढूंढेगा? बिल्कुल अपने अपोजिट साइन को ढूंढेगा कि मैं नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव, फिर दोनों अटैच करके बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। ये था SN2। लेकिन वहीं पर ही SN1 में क्या करा हमने? SN1 में सबसे पहले लिया हमने 3 डिग्री हेलो एल्केन। क्या लिया हमने? 3 डिग्री हेलो एल्केन। और फिर से वही एक्वस KOH, KCl निकल गया और बन गया 3 डिग्री अल्कोहल प्लस KCl। मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म KOH यहां पर भी ब्रेक होगा, KOH यहां पर भी ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री हेलो एल्केन भी ब्रेक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 डिग्री हेलो एल्केन ब्रेक होने के बाद बनाता है 3 डिग्री कार्ब कटायन। क्या बनाता है? 3 डिग्री कार्ब कटायन, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम इसे ब्रेक करोगे C2H5Br को, तो ये बनाएगा 1 डिग्री कार्ब कटायन। क्या बनाएगा? 1 डिग्री कार्ब कटायन। और 1 डिग्री कार्ब कटायन बहुत ज्यादा कम स्टेबल होता है, सही है। अभी याद रखना, इसका भी रीजन तुम्हें या तो पता होगा, 11th क्लास में आता है इंडक्टिव इफेक्ट में, वरना तो जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा ना मैं अगले चैप्टर में तब बता दूंगा, सही है ना। फिलहाल याद रखना सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री। तो 1 डिग्री स्टेबल है ही नहीं तो टूटेगा ही नहीं। तो बस अब इसमें क्या करना होता है अपने को? क्रॉस, ये क्रॉस, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अट्रैक्शन होगी और बन जाएगा बॉन्ड। और ये था हमारे पास दो मैकेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, हर साल में आया हुआ इसके ऊपर क्वेश्चन 100%। चलो जी, चिपका लेंगे अब। इसका क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि नहीं तो मैकेनिज्म बताओ इसका। हाँ मैकेनिज्म भी आ सकता है और अभी करवाऊंगा भी क्वेश्चन। हमसे कंपाउंड पूछ लेंगे कि कौन सा कंपाउंड SN1 से जाएगा, कौन सा कंपाउंड SN2 से जाऊंगा, सही है ना। SN1 SN2 से कंपाउंड भी जाते हैं, वो बताऊंगा समय धीरे धीरे। चिपकाएंगे पहले जरा दोनों मैकेनिज्म, जल्दी से लिखेंगे। ऐसे बस ऐसी मैकेनिज्म लिख लेना, मैकेनिज्म ऐसी का ऐसी। चलो जी, सेकंड चिपका लेना सेकंड, और इसके आगे पहले लिख लेना इट इज बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली वाली थी यूनिमोलिकुलर, ये है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम लोग SN2। तो अगर नाम याद ना रख सको तो कोई दिक्कत नहीं, SN1 SN2 ध्यान रखना बस, जल्दी से लिख लेंगे। और हर एक बात को प्लीज दिमाग में बिठाते रहना, साथ साथ लिखते लिखते ही। differentiate between SN1 and SN2, differentiate the difference between SN1 and SN2, SN1 और SN2, सही है। देखो मैं तुम्हारे को अभी गिनवा रहा हूँ डिफरेंशिएट इनका है क्या, ध्यान से देखना सारे फिर एक साथ लिख देंगे। सबसे पहला डिफरेंशिएट क्या है? सिंपल सा फंडा, इसमें लगता है 3 डिग्री, सही है ना। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? 3 डिग्री। और इसमें इस्तेमाल कौन सा होता है? 1 डिग्री। मतलब कि SN1 फेवर करता है 3 डिग्री को एंड SN2 फेवर्स 1 डिग्री। सिंपल सा फंडा। दूसरी बात सबको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है हेलोजन के अंदर, वो क्या होता है, वो होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड लास्ट इज आयोडीन। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, सही है ना। इस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो जैसे मैंने SN1 के अंदर इस्तेमाल करा क्लोरीन, सही है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और SN2 में इस्तेमाल करा ब्रोमीन, लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि SN1 मैकेनिज्म जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फेवर करता है, और SN2 मैकेनिज्म फेवर्स लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये तो दूसरा डिफरेंशिएट बिटवीन। तीसरा तीसरा डिफरेंस क्या है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तीसरा डिफरेंस नहीं है वैसे, ट्रिक है। ट्रिक देखना क्या है कि जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें स्फेरिकल साइज होता है, स्फेरिकल साइज देख रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्फेरिकल साइज होता है, दिख रहा होगा तुम लोगों को, देखो इस तरीके से ये स्फेयर बनता है। स्फेयर मतलब कि SN1 अगर तुमको पहचानना हो ना किन्हीं दो कंपाउंड में, तो उसकी शेप बना के देख लेना। शेप अगर स्फेरिकल शेप का है सो इट इज SN1, और अगर वहीं पर देखो SN2 कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर, दिख रही है, रेक्टेंगुलर शेप। ये बहुत रेयरली काम में आता है, लेकिन ज्यादातर काम में क्या आएगा कि 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है। तो ये देखो इसमें क्या बन रही है, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। सो SN1 के अंदर स्फेरिकल शेप बनती है और SN2 में रेक्टेंगुलर शेप बनती है, ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं हम लोग कि SN1 जो है वो उसका जो ऑर्डर रहता है, SN1 की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर रहता है वो रहता है TSP, मतलब कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी, सही है ना। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर 3 डिग्री है, 3 डिग्री मतलब कि टर्शरी। सो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। वहीं पर ही SN2 में ऑर्डर क्या चलता है, सबसे ज्यादा प्राइमरी, और फिर सेकेंडरी, और फिर लास्ट आता है टर्शरी। तो ये थे कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 और SN2, ठीक है। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, साथ साथ आप भी लिख लेंगे जल्दी से। सबसे पहला ये करता है 3 डिग्री हेलाइड, डायरेक्टली लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ये कुछ पूछता नहीं है, मतलब ये पता होने चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, अभी क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। 3 डिग्री हेलाइड और इट फेवर्स 1 डिग्री हेलाइड, 1 डिग्री हेलाइड, चाहे तो पूरा भी लिख लेना, इट फेवर्स 3 डिग्री हेलोवेल्केन, इट फेवर्स 1 डिग्री हेलोवेल्केन, वरना शॉर्ट में लिख लो, सही है ना। सेकंड क्या बताया, सेकंड लो, लो नहीं सॉरी, हाई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। फिर इसमें लिख लेंगे सेकेंड पॉइंट, लो, लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। सिंपल, नो रॉकेट साइंस, हेलोजन, ठीक है। 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड, थर्ड क्या बताया, साइज, साइज, spherical shape. हाँ जी, शेप बेसिकली, साइज नहीं, इट इज शेप। सो इट इज स्फेरिकल, SPE, स्फेरिकल की स्पेलिंग SPHERICL, SPHERICAL, स्फेरिकल शेप। और इसमें थर्ड आ जाएगा कैसी, रेक्टेंगुलर, Rectangle. रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा फोर्थ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसके अंदर, इट इज TSP, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और फिर इसके अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा PST, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो ये था टॉपिक SN1 SN2, जल्दी से लिख लेंगे और फिर करते हैं क्वेश्चन, बस थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है ना। जल्दी से एक दो क्वेश्चन कराता हूँ अच्छे अच्छे से। भैया
एक एक मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन, सही है ना, बाकी तुम लोग करोगे। तो ये देखना 10.8, और ये मत नहीं आज ही खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो सारे हम लोग कर डालेंगे कल कल में, ठीक है ना, लेकिन बस आज 2 ही करते हैं। ये देखो जरा 10.8 एनसीईआरटी का, तो SN1 इसे बताना है इन कंपाउंड्स में से SN1 कौन सा जल्दी जाएगा। फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ, देखो जरा फर्स्ट पार्ट देखते कैसे है। इन दोनों में से मेरे को बताना है, इसमें से और इसमें से कौन सा जल्दी जाएगा SN1 से, ठीक है ना। अब सिंपल सा फंडा मेरे को देख के पता चल रहा है, SN1 में क्या चलता है, 3 डिग्री का फंडा। SN1 में क्या चलता है, 3 डिग्री, तो जो सा 3 डिग्री रहेगा वो SN1 से जल्दी से जाएगा। 3 डिग्री कौन सा है, ये देखो ये रहा, ये है 3 डिग्री, और ये क्या है 2 डिग्री। अब जिनको 3 डिग्री और 2 डिग्री भी नहीं देखना आता, वो मैं नहीं समझा रहा, वो अपने कॉपी के पन्ने पलट के देख लो भैया, मेरी गलती ना अगर तुमने रिवाइज नहीं करा, ठीक है ना। तो ये है 3 डिग्री और ये है 2 डिग्री, तो जल्दी कौन सा जाएगा SN1 से, 3 डिग्री वाला, दैट मींस दिस कंपाउंड, तो ये SN1 से जल्दी जाएगा, सही है। ये था पहला पार्ट। दूसरा, दूसरे पार्ट में क्या रखा है, ये देखो फिर से दूसरे पार्ट में 2 कंपाउंड है, एक है 2 डिग्री, ये वाला कौन सा है, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री, सही है। अब हमको पता है ऑर्डर क्या चलता है SN1 का, TSP, मतलब कि सबसे ज्यादा फेवरेबल है टर्शरी, लेकिन टर्शरी तो है ही नहीं यहाँ पर लेकिन 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री जाएगा ज्यादा तेजी में, सो इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। तो ये थे आपके पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, एक एक मार्क्स में बहुत क्वेश्चन है, चिपका लेंगे, बस ऐसे लिख लेना, विच कंपाउंड, वो पूरा मत लिखना, सिंपली लिख लेना अंडरगो SN1 फास्टर, पहले के अंदर ये वाला आंसर, दूसरे के अंदर ये वाला आंसर, ठीक है। उनने हिम्मत करके पूछ भी लिया उनने तो ये बेशरम है वो, देखो जरा, तो 3 डिग्री को नहीं देखना आता, तो इसे कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, ठीक है ना, ये है अल्फा कार्बन। अब हमें ये देखना होता है अल्फा कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, अल्फा कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, ये रहा अल्फा कार्बन, इससे कितने अटैच हैं, 3 अटैच है, 3, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, ये रहा अल्फा कार्बन, क्या है ये अल्फा कार्बन। अब इससे कितने अटैच हैं, ये देखो एक ये रहा एक, और दूसरा ये रहा 2, तो ये कौन सा हो गया 2 डिग्री। ऐसे यहाँ पर देखो अल्फा कार्बन अगेन, ये रहा एक, और ये रही पूरी चेन, बस अपने को वो देखना है एल्काइल ग्रुप, ये नहीं कि कार्बन गिनने बैठ जाओ, कभी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो इसको लोग तो 5 डिग्री, नहीं जी नहीं, बस 1 2 3 तीन ही होते हैं। तो अल्फा कार्बन इधर की तरफ एक चेन है, इधर की दूसरी चेन है, तो इट इज 2 डिग्री, और ये रहा अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये रहा केवल एक चेन है, एक चेन, तो इट इज 1 डिग्री, सही है। अब आगे सबको जिनको नहीं भी आते थे, नहीं नहीं ये नहीं खाता। ठीक है, चलो जी देखो, तो आंसर देखना, पहले वाले के अंदर SN2 बताना है, इसके अंदर ही ध्यान रखना SN2, ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री, तो SN2 फेवर्स क्या करता है, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्शरी, ध्यान रखना, और इसके अंदर जाएगा फिर 1 डिग्री वाला, ये है इसका आंसर। और दूसरे वाले के अंदर ये देखो, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। अब SN2 सिंपली 2 डिग्री को ज्यादा फेवर करेगा, क्योंकि ऑर्डर है PST, ठीक है ना, प्राइमरी नहीं मिला तो सेकेंडरी में चला जाएगा, सेकेंडरी टर्शियरी में तो सेकेंड जाते ही जाएगा। और इसके अंदर देखो ये बहुत सही है, ये बताओ थर्ड वाले का, देखो मैं बताता हूँ, 1 डिग्री है ना भैया, सीधे सीधे। तो बेटा ये भी तो 1 डिग्री है, दोनों ही 1 डिग्री है, तो दोनों ही 1 डिग्री है, देखो अभी मैंने तुम्हें देखने का फंडा बताया, दोनों 1 डिग्री है, ये मत कंफ्यूज होना 2 डिग्री में से कोई सा भी, दोनों 1 डिग्री है। तो ये ना, ये देखो ये है अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये इट इज अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से केवल पूरी की पूरी एक चेन अटैच है 1 डिग्री, और इसके अंदर भी देखो ये रहा अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से पूरी की पूरी एक चेन अटैच है, पूरी एक चेन है, चेन ये देख रहे हो, ये पूरी एक चेन है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है, लेकिन लेकिन सेकंड वाला जाएगा तेज, जरा देखना क्यों। यहाँ पे अब आंसर आता है किसका, या तो देखो फंडे लगा लो, कौन सा फंडा बताया था, एक शेप वाला, याद है सबको, शेप देखनी बताई थी मैंने, तो शेप के अंदर इसकी इसकी अगर तुम शेप बनाओगे, ये देखो ये बना रहा हूँ शेप, ये 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 बन रही, देखो इस तरीके से बन रही है, थोड़ी सी सर्कुलर है बट इट इज स्टिल रेक्टेंगुलर, बट इसके अंदर देखना ये बन गई शेप, देखो शेप वाला फंडा तो सिंपल सा था, ये सर्कुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर वाला जाएगा SN2, लेकिन अगर ये पसंद नहीं आया कोई दिक्कत नहीं भाई, बेसिक जाओ बेसिक से, बेसिक का कहता है कि SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होना है, SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होना है। अब अगर इन्वर्जन होना है तो अटैक कहां से होएगा, अटैक होएगा पीछे से, अटैक कहां से होएगा, पीछे से। अब किसमें
पीछे से अटैक करना आसान है, जहां पर हमारे पास भीड़ भाड़ कम है। मतलब कि अगर मान लो OH नेगेटिव आया, OH नेगेटिव आया अटैक करने इसके पीछे से और इसके भी पीछे से अटैक करने आया OH नेगेटिव, ये दोनों के पीछे से अटैक करने आया। लेकिन यहाँ पर अगर पीछे से अटैक करने आएगा ना, तो यहाँ पर देखो इसको मिलेगी ब्रांच, ये मिलेगी इसको एक ब्रांच। अब ब्रांच है, ब्रांच क्या करेगी, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या कौन सा इफेक्ट करेगा, स्टेरिक इफेक्ट। याद है सबको, बल्कि साइज एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, स्टेरिक इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट लग जाएगा, और स्टेरिक इफेक्ट लगने की वजह से जो OH नेगेटिव है उसको पीछे से अटैक करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं, कोई ब्रांच ही नहीं पीछे की तरफ, सिंपली आगे वाला निकल जाएगा और पीछे से क्या हो जाएगा, खटाखट अटैक हो जाएगा। और इस तरीके से ये वाला है इसका आंसर। ठीक है, तो बेसिक इसका यही था, वरना तो तुम लोग शेप से भी जा सकते हो। शेप बना के देखो, रेक्टेंगल देखो, इसमें रेक्टेंगल नहीं बनेगा अगर तुम खुद बनाओगे तो, और इसके अंदर क्या बनेगा, थोड़ा सा सर्कुलर आ जाएगा, थोड़ा सा सर्कुलर वे आ जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से ये। ठीक है ना, तो ये सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं दैट इट गोज फास्टर इन SN2। जल्दी चिपका लेंगे। ये रहा 10.7 इन टेक्स्ट। अब करेंगे ये 10.9 चिपकाने के बाद 10.9 बैक एक्सरसाइज। सही है ना, टिक वाले आंसर, टिक वाले ऐसी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में भी। अरे ये भी लिख लेना, these both are 1 डिग्री। 10.9 सही है ना, तो इन्हें बिल्कुल सही बताया। देखो जरा पहले वाले के अंदर देखो, सबका हो गया होगा, लेकिन मैं बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, फॉर्मेलिटी के लिए। सही है ना, अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो मतलब कि तुम्हारी कैचिंग पावर बहुत ज्यादा कमजोर है। सही है ना, योगा वोगा करो सुबह उठ के, कैचिंग पावर बढ़ी होगी तुम्हारी। देखो जरा, तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, CH3Br CH3I। सिंपल सा फंडा है, अपने को देखना है SN2। SN2 से हमको पता है, यहाँ पर देखो केवल फर्क किसका है, ब्रोमीन का और आयोडीन का। और हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी SN2 के अंदर क्या रहती है, लो रहती है, लो। और अभी बताया था मैंने तुमको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अगर तुम्हें ये ऑर्डर ना याद रहे तो सिंपल सा फंडा क्या याद है, फोन, FON। कभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कैसे कैसे लगाए, तो सिंपल सा फंडा क्या है, फोन का फंडा है, फोन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव और फिर उसके बाद घटती चली जाती है। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसी वजह से आयोडीन जाएगा तेजी में SN2 में। सही है ना, तो इट गोज फास्टर इन SN2। अगर वहीं पे ना उल्टा क्वेश्चन होता तो इनके आंसर बदल जाते बस। सही है ना, अगर SN2 की जगह कोई तुमसे SN1 पूछने लग जाए तो आंसर पलट देना बस। ठीक है ना, ये मत सोचना कि SN1 में क्या जाएगा, बस एक का निकालो दूसरे का अपना निकल जाता है। अब ऐसे इसके अंदर ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, तो सिंपल SN2 में कौन सा जाएगा 1 डिग्री। सो आंसर इज दिस। सही है ना, ये वाला आंसर है। चलो जी लिख लेंगे जल्दी से, और ऐसी बल लिख लेना, एक क्वेश्चन डाल के ना एक ही में कर लेना सारे के सारे ये। विच गोज फास्टर इन SN1, विच गोज फास्टर इन SN2, कंपाउंड लिख लिए और उस पर टिक लगा लिया, बस टिक, ताकि तुमको ध्यान रहे। सही है ना, और ये भी लिखते रहना कि 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, और जैसे इसके अंदर लिख लिया हमने कि इट इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो, इसका रीजन भी लिख लो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, ताकि तुमको ध्यान रहे। चलो जी, तो बस बाकी करेंगे कल। ठीक है ना, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं, लेकिन प्लीज रिवाइज कर लेना। और इन मैकेनिज्म को अभी बता रहा हूँ, अभी तुरंत के तुरंत करके देखना अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे, अभी के अभी। सही है ना, तुरंत कॉपी के लास्ट पेज पे करके देखना।